और साथियों मामी जी और मौसी जी गुड़ाई कर रही हैं बिजार। और नीचे जितने भी दालें मिलते हैं हाँ जी, ये केमिकल वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जी है इंजेक्शन वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, हरी सब्जी है उनमें कोई स्वाद नहीं, क्योंकि उसमें जो है दवाइयों का यूज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और जो हमारे हम नेचुरल, ये तो शारीरिक के लिए मानसिक के लिए ऐसे। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ननिहाल के खेतों से। तो साथियों अभी मुर्गी आ रखा हूँ और मामी जी लोग यहाँ पे बिजवाड़ की गुड़ाई कर रहे हैं। जो धान की पौध होती है उसे पहले सींचा जाता है, फिर निलाई गुड़ाई होती है। अब क्योंकि रोपाई का सीज़न आने वाला है, जैसी बरसात होगी ऊपर से, तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और क्या कुछ होता है आज के दिन वो सब दिखाते हैं आप सभी को। तो चलिए साथियों, ये रोपाई के खेत हैं और यहाँ पे गार्ड है। तो साथियों गार्ड में आजकल पानी कम है, बहुत कम हो रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जब बरसात होगी, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, तब इस नहर के माध्यम से आएगा पानी, है ना। ये आ रही ऊपर से नहर। तो चलते हैं और बिट्टा साफ करते हैं। मामी जी और मौसी जी गुड़ाई कर रही हैं बिजाड़। या जो गुआड़ लग रहे हैं पूरे। अच्छा मैं जान को पार बिटिन ले ले। ये देखिए ये मौसी जी यहाँ पे, और ये पटियादी आ रखी है मामी जी के साथ। फिर अच्छा ये मायके में आ रखे हैं। और पटियादी का मतलब होता है साथियों, जब एक के साथ कोई दूसरा जाता है तो उसको भी उसके साथ जाना पड़ता है। हाँ ये मदद कर रहे हैं, वाली पटियादी नहीं आ रखे हैं। और ऐसे भाईचारा चलता रहता है साथियों पहाड़ में, प्यार प्रेम आपस में। कभी इनका काम ज़्यादा है तो इधर, और कभी इनका कम है तो उधर, है ना। और यहाँ भी चल रही है, और इधर भी है बिजवाड़, और इधर भी है। जो धान की पौध होते थे बिजवाड़ बोलते हैं। कहीं कहीं सेंधे बिजाड़ देते हैं पानी के साथ, लेकिन यहाँ कोरी वाली है। और मामी जी इकलवार से है, मामी जी भी घर में। तब सब लोग आते हैं गांव के, तब फिर मामी भी जाती है उनके साथ। और ऐसा है अपने पहाड़ उत्तराखंड की लाइफ स्टाइल भी चल रहे हैं यहाँ पे। और साथियों खेतों की जो झाड़ियाँ हैं उन्हें साफ करा जाता है, रोपाई के लिए तैयार किया जा रहा है इनको। अब यहाँ हल लगेगा इस खेत में, और इनकी ये झाड़ियाँ पूरी काट दी जाएगी जैसे उधर से काटी है। तो साथियों खेत का काम कर दिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। साथियों अपने पहाड़ी रसोई में हूँ मामी जी लोगों के, और ये मेरी भुल्ली है यहाँ पे। अगर कोई इसका लिवा है तो बोल देना कमेंट में। देख लो इसका इंटर हो चुका है फर्स्ट डिवीजन से, अगर कोई है तो बता देना कमेंट। मेरे मामा जी हैं, बिल्कुल कुक बन रखे हैं आज। ये देखो रसोईया साहब, ये हमारी जल रही है चूल्ही, और ये मामी जी पीस रही है यहाँ पे दाल। भांजे के लिए पकौड़ी बना रही है, दाल है काली दाल, ये देखो अब पकौड़ी बना रही है मामी जी। अप्रैल मई जून
मिका। हाल में हूँ अपने मामा कोट में। तो मामा जी है मेरे, और मामा जी साथियों बहुत पुराने कुक रहे हैं, यानी रसोईया रहे हैं। तो मामा जी से पूछता हूँ, जो अपने पहाड़ का अनाज है, जो पहाड़ की दालें हैं, हमारे पहाड़ का जो फसल पात है, वो शहर की मिलावट से कितना दूर, कितना अलग है, और कितना पोषण है उसमें। तो मामा जी बताइए जरा। जो हमारी दाल है, ओरिजिनल जो दाल है, जी 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 उड़द हुआ, राजमा हुई, जी। ठीक है, हम्म। ये तो ओरिजिनल दाल है। और बिल्कुल। नीचे जितने भी दालें मिलते हैं, हाँ जी। ये केमिकल वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सब्जी है, इंजेक्शन वाली है। बिल्कुल बिल्कुल हरी सब्जी है, उनमें कोई स्वाद नहीं, क्योंकि उसमें जो है दवाइयों का यूज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जो हमारे हम नेचुरल, ये तो शारीरिक के लिए, मानसिक के लिए ऐसे है जिसमें हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल 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 ठीक। जी। नीचे शहरों में सुविधा है, बिल्कुल ये बिल्कुल। बात नहीं कि सुविधा है, हाँ जी। लेकिन क्या है, सुविधा के साथ अपने जीवन का जो आगामी के भविष्य के वो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लक्ष्य है हम्म। कि आपने अपना व्यवसाय है, अपना धंधा करने के लिए जाना, बिल्कुल लेकिन भविष्य वहाँ नहीं है। बिल्कुल जो भविष्य हमारे अपने पहाड़ों में, पहाड़ की जो पानी है, हवा है, वातावरण है, बिल्कुल ये शहरों में नहीं है। शहरों के लोग पहाड़ों के लिए तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरसते हैं। ठीक। जबकि मैं सूरत में रहता हूँ, जी वो जी बोलते कि आप तो, हमारे जो उत्तराखंड की भूमि है, जी। ये तो देवभूमि है। हाँ जी हाँ जी। और देवभूमि क्यों कहा गया है कि यहाँ जो भी खान पान, रहन सहन, भी स्वच्छ वातावरण। बिल्कुल हम वहाँ पानी लेते हैं तो 20 रुपए में 40 लीटर की कैन लेते हैं। बिल्कुल वो कैन हमको 2 दिन चलानी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल अन्यथा हम लोकल पानी ले तो पीने लायक नहीं नहीं है। होता। और जैसे मामा जी आजकल शहरों में कितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, अपने पहाड़ में तो इतनी सुंदर मलय पवन चल रही है। एसी हुआ, बिल्कुल पंखे हैं, जी कूलर है, जी। ये तो आदमी के लिए क्या है, एक हानिकारक व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ में तो मन में अपने गांव के, हमारे यहाँ तो कुछ लोगों के पंखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं तो यहाँ बिल्कुल। पंखे की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ जहाँ मैं रहता हूँ, जी मेरे रूम में 5 पंखे हैं, जी जी छोटा से एक कूलर है। जी। अब बोलो आप, पसीना, गर्मी बहुत भयानक। बिल्कुल बिल्कुल एसी एसी आम लोगों के लिए तो एसी एक ऐसा है कि बहुत अच्छी सुविधा है, बिल्कुल लेकिन जितना हानिकारक एसी है, बिल्कुल ये तो वो तो शरीर को जैसे बर्फ बर्फ होती है, बड़ा बर्फ, बनार। बिल्कुल हाँ जी। उस हिसाब से तुम बाहर जाओ तो आप ऐसा पता चल रहा है कि मैं अग्नि के ऊपर चल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इस हिसाब से एसी। बिल्कुल। तो जितने नीचे सुविधा है उतना अपना अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बिल्कुल। पर क्या करें, हमारे तो ये बता सकते हैं कि दुर्भाग्य ही समझो कि अपने पहाड़ को छोड़ के शहर को, क्योंकि जरूरी है कि यहाँ उसके संसाधन हमारी आय के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जब आय के संसाधन नहीं है तो हम्म। हमें तो बाहर जाना ही जाना है। बिल्कुल बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, जी। इनको किस हिसाब से पालना है। बिल्कुल पहाड़ की खेती में बारिश, ये सिर्फ बारिश में ही निर्भर है। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम कहीं बोरिंग मशीन लगाएं, हैंडपंप लगाएं। वहाँ तो ये है कि जो भी है वो सब पैसा दो, बस तमाशा देखो। और दगड़ियों, मामी जी ने पीस दी है दाल, अब बनेगी इसकी पकौड़ी इस कढ़ाई में।
तो साथियों, ननिहाल से अब घर जा रहा हूँ, सीधा गडोली मिलता हूँ आप सभी से।